हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। सो डियर कैंडिडेट्स, एज यू नो दैट एमपी आईटीआई टीओ 2026 का वैकेंसी जो है वो ऑफिशियली आउट हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईएसबी ने जारी कर दिया है। 14 जनवरी को इसका शॉर्ट नोटिस हम लोग को देखने को मिला था और एक दिन के बाद ही यानी कि 15 जनवरी को इसका फुल नोटिफिकेशन डाल दिया गया है और जिसमें से मैकेनिकल का बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रहा हो। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आप लोग का 17 से लेकर 18 डिपार्टमेंट है जो केवल मैकेनिकल के स्टूडेंट उसमें एलिजिबल हैं। एज यू नो दैट इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या बीई बीटेक भी कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और ये केवल और केवल एमपी वाले स्टूडेंट के लिए होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा शॉर्ट रिव्यू बता देता हूं। लाइक इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कब से फॉर्म को फिलअप करोगे, लास्ट आपका डेट क्या रहने वाला फिलअप करने का, एग्जाम कब होगा, है ना। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल का जितने भी डिपार्टमेंट है जो मैंने आप लोग को बताया, ऑलमोस्ट 17-18 डिपार्टमेंट देखने को मिल रहा है। सारे डिपार्टमेंट कौन कौन सा है और किसमें कितना आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा। और लास्ट में मैं आप लोग को यह भी बताऊंगा कि इसमें से किस डिपार्टमेंट का, है ना, यानी जो भी ट्रेड बेसिकली कहा जाता है, किस ट्रेड का आप लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए। लगभग 18 जो ट्रेड है आप लोग का मैकेनिकल का, किस ट्रेड में आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए और किस ट्रेड का आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि एज यू नो दैट आप लोग को समय बहुत ही कम दिया गया है ना। केवल आप लोग को मैं बोलूंगा कि 40 दिन के आसपास का समय है। 1 घंटा यानी 1 मंथ और 10 दिन यही तो आपको मिल रहा है। अगर आर में भी आप देखते हो तो पर डे अगर आप मान लेते हो कि डेली 4 घंटा भी पढ़ते हो तो आप समझ लो 1 महीना में कितना पढ़ लोगे, 120 आवर्स, राइट। समझ गए मेरी बात की नहीं। और इसके अलावा और 10 दिन में और मैं अगर 4 घंटा के 40 मान लेता हूं तो ज्यादा ज्यादा आप 150 घंटा, अगर आप पर डे, अगर मैं बात करता हूं कि 4 आवर आपने पर डे टाइम निकालते हो पढ़ने के लिए, तो 30 डे में आप कितना निकालोगे डियर जी, बताइए। तो आप बोलेंगे सर जी ये हो गया 4 तिया 12 यानी 120 आवर सर। और प्लस 10 डे और अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो वहां भी कितना आ जाता, 4 आवर इंटू 10 यानी लगभग 40। तो 120 और प्लस यहाँ पे 40 आवर्स, तो टोटल कितना हो जाता है, जोड़िए आप। तो सर जी 4 2 6 यानी लगभग आपका 160 घंटा, यानी 160 घंटा, क्योंकि 4 घंटा आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत रिवीजन भी तो करना है ना, जो आपने पढ़ा। क्योंकि मैंने जो 4 घंटा कोर मैंने आपको कहा कि थ्योरी आपको देखना है, समझना है चीजें। देन उसके बाद आपको थोड़ा बहुत नोट्स को रिवाइज की भी करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन वगैरह बताऊंगा कि किस बुक से लगाना है, या हम लोग क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, उसको प्रैक्टिस भी करना है। तो उसमें आप 1-2 घंटा ले लो तो घुमा फिरा के आपका तो 6 घंटा चली गया। और इससे ज्यादा आप टाइम दे नहीं सकते हो, इससे ज्यादा दोगे तो और अच्छी बात है। तो अगर आप देखते हो कि वन जो 60 आर को मैं लेके चलूंगा ना, इस चीज को अगर आप ज्यादा खींचोगे, जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे सर मैं फुल टाइम जो है वो टीओ को ही टाइम दूंगा और किसी एग्जाम का मुझे प्रिपरेशन करना ही नहीं है, तो मान लेता हूं कि 4 घंटा की जगह में आप 8 घंटा भी अगर पढ़ लोगे तो फिर भी मैं यहां पे अगर बात कर लेता हूं कि 30 डे के हिसाब से अगर आप 8 घंटा पढ़ते हो तो 8 तिया 24 यानी 240 घंटा, ठीक है। और प्लस और कुछ है यहां पे मिलेगा तो आपका 10 एक्स्ट्रा है, तो यहां से और आपका 80 यहां से बन जाता है। तो अगर यहां पे देख लेता हूं तो लगभग 320। तो फिर भी आप देखते हो तो एक अगर पर्टिकुलर ट्रेड को अगर आप पढ़ते हो ना, तो पर्टिकुलर ट्रेड को पढ़ने के लिए कम से कम आप लोग को 60-70 घंटा तो समय देना पड़ेगा एक ट्रेड के लिए, ठीक है, एक ट्रेड के लिए। तो अगर आप 4 घंटा के हिसाब से पढ़ पाते हो तो आप देख लो कितना समय दे पाओगे, है ना। तो मान लीजिए जैसे मैंने कहा ना 80 के हिसाब से, तो 8 दूनी 16 यानी 2 ट्रेड का प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके पास लग रहा कि मैं 4 घंटा दे पाऊंगा तो 2 ट्रेड को फिल करना आप, क्योंकि ज्यादा ट्रेड फर्क के कोई फायदा नहीं है। आपने सब में फिल कर दिया लेकिन प्रिपरेशन कर ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिल पाया, तो फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे बेटर है कि 10 ट्रेड का प्रिपरेशन करना, उससे अच्छा है कि 2 ही ट्रेड करो और ढंग से करो जिससे आपका सिलेक्शन रेट इंप्रूव हो जाए। और अगर आप के पास फुल डे टाइम है कि भाई पूरा फ्रेशर हूं सर और केवल टीओ को ही मुझे फोकस करना है और किसी एग्जाम नहीं देना, ना कोई जॉब मेरा है, तो उस हिसाब से अगर आप 8 घंटा के हिसाब से पढ़ते हो तो 320 घंटा में मान के चलता हूं। फिर यहां से आप बोल सकते हो कि लगभग जैसे मैंने कहा ना 8 करके अगर मैं आर मान के चल लेता हूं कि 80 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, यानी लगभग 4 सब्जेक्ट को यानी 4 ट्रेड को कर सकते हो। तो मैं आप लोग को ना तो 2 कहूंगा ना 4 कहूंगा, मैं लेके चलूंगा 3 ट्रेड एटलीस्ट आप प्रिपरेशन करो। 3 अगर ट्रेड लेके चलोगे तो 3 ट्रेड में से एक, मतलब एक ट्रेड तो मैं बता ही दूंगा जिसमें मोस्ट फेवरेट आपका रहने वाला फीटर और डीजल मैकेनिक, ये दोनों के साथ वेल्डर को भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वेल्डर, है ना। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट एक ट्रेड के बारे में मुझे बार बार बोलेंगे और वो ट्रेड क्या मैं पहले आप लोग को बता देता हूं। वो ट्रेड आप लोग का है ड्राइंग और मैथ वाला।
लेकिन ड्राइंग एंड मैथ का अगर आप सिलेबस देखते हो तब आपको समझ में आएगा कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर आप मैथ एंड ड्राइंग का देखते हो ना सिलेबस, एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, देन आपका मैथ वाला पार्ट भी है, उसमें साइंस वाला पार्ट भी है, जिसमें फिजिक्स का भी बहुत सारा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ पार्ट आपको सिविल का भी है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को ना कई सारे ट्रेड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होना चाहिए, सिविल का भी होना चाहिए, मैकेनिकल का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ आपको मैथ भी होना चाहिए, साइंस का भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होना चाहिए। तो वो उसमें वैकेंसी ज़्यादा क्योंकि 140-45 के आसपास है, लेकिन वो ट्रेड बहुत ही लेंदी है, वो टाइम टेकन लग जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो मैंने कहा, जैसे एक मैंने कहा फीटर के बारे में आप लोग को कहा है ना, फीटर कहा, एक मैंने कहा डीजल मैकेनिक के बारे में, और तीसरा मैंने कहा वेल्डर के बारे में। इन सब का खासियत क्या, देखो मैं सोच समझ के इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। फीटर अगर बात करा जाए या वेल्डर बात करा जाए, डीजल मैकेनिक बात करा जाए, कई सारे जो टॉपिक है वो ना कॉमन है, लाइक हेल्थ वाला जो कॉमन है, सेफ्टी वाला कॉमन है, इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं है ना, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, कटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारा चीज आपका कॉमन है। इसके अलावा कई सारा टूल्स होगा, वो सारा कॉमन है, प्रोसेस वगैरह कॉमन होगा। और फीटर में केवल आपको फीटर के बारे में स्टडी करना है, प्रोसेस के बारे में। वेल्डर का बात करें, जितना भी वेल्डिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग इक्विपमेंट है, उसका एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज पढ़ना है। सिमिलरली डीजल मैकेनिक का बात करते हैं केवल एक मशीन के बारे में, डीजल मशीन, राइट। और आप देखोगे इसमें कम से कम मैं आपको बता देता हूं कि इन तीनों सब्जेक्ट में से 40% ऐसा है ना जो आप लोगों को कॉमन तीनों में देखने मिलेगा। तो 40 का एक आपने पढ़ लिया ना तो वो तीनों हो गया कंप्लीट, बाकी जो 60 है वो अलग अलग है। तो इस बिहाफ में मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों को करना बेटर रहेगा। खैर, मैं थोड़ा बहुत आप लोग को ओवरव्यू पहले बता देता हूं। तो देखिए, इस फॉर्म को आप अप्लाई कब से कर सकते हो, 17 जनवरी 2026 से, 17 तारीख से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। मैं बना रहा हूं 16 जनवरी को, यानी कल से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 17 जनवरी से। लास्ट डेट का अगर कहा जाए तो 31 जनवरी तक है, 31 जनवरी, ज़्यादा समय भी आप लोग को नहीं दिया। कुल मिलाकर देखा जाए इधर 3 दिन और 10-11 दिन, तो आपके पास 14 दिन केवल समय है। ये 15 दिन का भी समय से कम आपको यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन फॉर्म फिलअप करते हो उसी दिन से करेक्शन हो जाएगा, और लास्ट रहेगा 5/2 यानी कि 5 फरवरी तो आप करेक्शन कर सकते हो, किसी तरह का कोई एरर आ गया तब। जो आपका यहाँ पे, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, एग्जाम डेट कब होगा ये तो चलो यहाँ मेंशन कर ही दिया है। अगर आप देखोगे परीक्षा दिनांक कब है भाई, तो 27 आपका फरवरी को एग्जाम है। तो ये तो पहले भी बोला था, आप लोग को पता होगा। यहाँ पे ITA TA का देखोगे तो वो सेम चीज बात करा था यहाँ पे, है ना, वो 18 फरवरी था, थोड़ा बढ़ा दिया है तो 27 फरवरी कर दिया। इसलिए मैंने आपको कह रहा हूँ, जैसा अभी मैं अगर बात करता हूँ आज से, तो मैं इधर मान लेता हूँ 15 दिन, है ना, और इधर आपका 27 दिन हो गया, ठीक है, 27 दिन हो गया, तो 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन मान के चलो ना, तो 40 डे आपके पास यहाँ पे है। ये शॉर्ट नोटिस आया था कुछ दिन पहले, है ना, जो मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, 10th किए हो प्लस ITI या 12th किए हो प्लस ITI। साथ ही साथ अगर आपने BB करा है, BE करा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech करा है, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए वही बात करा गया, ITI होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस ट्रेड में आपकी उस ट्रेड का अप्लाई कर सकते हो। एज का अगर क्राइटेरिया का बात कराया जाए तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपका 40 ईयर तक, यानी 40 साल तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप ST SC या OBC से बिलोंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तो UR के लिए हो गया, दिस इज फॉर UR, लेकिन आप ST SC OBC हो तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा, जैसे कि 5 साल एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें 5 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो 40 हो गया तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो गया, 40 + 5 45, तो ST SC OBC वाले 45 साल तक फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बात करा गया है। चलिए, तो और बाकी यहाँ पे फीस देख सकते हो, किसको किसका पे करना जितना पड़ेगा वो बात यहाँ पे करा गया है। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का बात करा गया है। आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, 75 नंबर जो रहता है वो ट्रेड से पूछा जाता है, और जो 25 क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग का पूछा जाएगा GS GK और बहुत सारा कॉम्बिनेशन और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होता है जो 10th लेवल का रहता है, उससे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा मेंशन करा गया है, जैसे ट्रेड करिकुलम, लाइक सपोज करो आप फीटर से हो तो फीटर से 75 क्वेश्चन 75 नंबर का, और बाकी जो 25 पूछा जाएगा उसमें आपका साइंस भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, GK GS भी रहने वाला है, रीजनिंग भी रहने वाला है, कंप्यूटर भी रहने वाला है, राइट। तो कंबाइन करके आपका 25 नंबर है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने कहा कि ज़्यादा आप ट्रेड तो बहुत है 15-17, लेकिन आपको करना कुछ सिलेक्टिव ट्रेड के बारे में पढ़ना है। मैंने बता ही दिया किस ट्रेड के बारे में आप जा सकते हो जो कि आप लोग के लिए बेटर रहेगा। और फिटर वेल्डर जो मैंने बात करा ना, ये इसलिए भी है क्योंकि अगर आप एज ए जनरल इंजीनियरिंग भी आप कर रहे हो ना मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल आप पढ़ते हो क्या, RAC वगैरह पढ़ते हो, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ते हो, आप IC इंजन पढ़ते हो, तो ये कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया ना फीटर के बारे में,
या फिर मैंने कहा वेल्डर के बारे में, ठीक है, वेल्डर के बारे में, और मैंने कहा डीजल मैकेनिक के बारे में। क्यों मैंने सिलेक्ट करने का कहा? जैसा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हो या डिग्री किए हो या ITI की हो, यू नो दैट वेरी वेल। ITI अगर आपने किया ट्रेड से, देखो अगर ITI किया तब तो आप केवल एक ट्रेड के लिए जाओगे, है ना, तो वो तो बात अलग हो गया। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक करा है तब मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर डिप्लोमा बीटेक की हो तो आप पढ़ते हो ना यहाँ पे IC इंजन, तो IC इंजन में ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत डीजल मैकेनिक के बारे में मोस्टली चीजें यू नो दैट वेरी वेल, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। वेल्डर का बात करते हो तो आप लोग प्रोडक्शन में पढ़ते हैं वेल्डिंग के बारे में, तो यहाँ से आपका वेल्डर से कनेक्शन हो जाएगा। तो आपको बहुत सारा चीज, आप सब चीज वही से ही है और बेसिक लेवल का यहाँ पे रहता है। और फीटर में भी कई सारा चीज जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, बहुत टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई मैंने सिलेक्ट करने के लिए कहा दीज ट्रेड्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन मिनिमम। इस जो दिया गया समय है उसमें इन चीज़ों को समझना, प्रिपरेशन करना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए सैलरी यहाँ देख सकते हो बहुत अच्छा है, 1 लाख तक चल जाता है, 32 लगभग 33,000 ये आपका इन हैंड आता है, 40-45 हो जाएगा, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा वैकेंसी डिटेल दिया गया है जिसमें देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे बात करा गया, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करा जाए तो 1120, ये बहुत ज़्यादा है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा बहुत ही कम वैकेंसी आया था, है ना, बहुत कम आया था। आई थिंक मुझे लग रहा 200 का ना कितना आया था, मुझे पर्टिकुलर याद तो नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो उससे 5-6 टाइम ज़्यादा आया, शायद 300-400 आया आसपास था, 350 के आसपास था। अभी देख सकते हो 1100 आया है, तो छोड़ना तो नहीं है, प्रिपरेशन करना है। चलिए बात कर ले मैकेनिकल का कितना अलग अलग ट्रेड का है। जैसे पहला ट्रेड आप लोग का है क्या, डीजल मैकेनिक। टोटल पोस्ट कितना है, 52 पोस्ट है, प्लस आपका है 6 यहाँ पे ही है। 6 किसके लिए, डीजल मैकेनिक का भी ये भी है, लेकिन ये है बैकलॉग का। पिछला बार तो वैकेंसी में कुछ बच गया था, उसको ऐड कर दिया गया। तो टोटल डीजल मैकेनिक का कितना हो गया, 52 + 6 यानी 58 हो गया, ऑलमोस्ट 60 के आसपास आप मान सकते हो। डीजल मैकेनिक में कितना है, 60 है। देन आ जाता है मेरा RSC का, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। देखो ये भी अगर आपने बीटेक डिप्लोमा कर रखा है तो आप RSC सब्जेक्ट पढ़ते हो, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ते हो, तो अगर आपने वो कर रखा तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, तो आप इसमें भी जा सकते हो। डिप्लोमा और बीटेक वाले के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 28 है और बैकलॉग का है कुछ 1 है, यानी इसमें 30 के आसपास आप मान सकते हो कि इसमें 30 है। तो डिप्लोमा बीटेक को मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपने अगर RSC पढ़ रखा तो ही बात कर रहा हूँ। देन आ जाता फीटर का। फीटर में बहुत ज़्यादा, तो इसको तो छोड़ना है ही नहीं, फेवरेट है। 134 जनरल के लिए माने सीधा भर्ती के लिए, और बैकलॉग के लिए 2 है, यानी लगभग 135 के आसपास है, 35-40 है आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो जाना ही जाना है ना, ये हो गया। देन आपका ये वाला मैं बात कर गणित ड्राइंग, ये इसमें बहुत अच्छा है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने इससे पहले TO का अप्लाई कर आप फॉर्म फिलअप किए होंगे और आपने डीजल मतलब मैथ एंड ड्राइंग का प्रिपरेशन किए थे और ड्यू टू सम कंडीशन या प्रिपरेशन नहीं होने की वजह से आपका कुछ नंबर से नहीं हो पाया, देन यू गो फॉर दिस ट्रेड। अदरवाइज आप इसको स्किप करना, मैं आप लोग को ये बेटर कहूंगा। हाँ अगर एटलीस्ट 2-3 महीना होता तो आप इसमें जाते, लेकिन अगर आप इसका सिलेबस देखोगे, मैं डिकोड करूंगा तब आप देख लेना कितना कॉम्प्लेक्स इसका सिलेबस है, ठीक है। इसलिए मैं इसको स्किप करने के लिए बोलूंगा। फिर तो यहाँ पे वेल्डर का है, वेल्डर में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 82 प्लस आपका यहाँ पे, हाँ वेल्डर में 82 है तो बढ़िया है, ये भी जा सकते हो। फिर यहाँ पे है मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक थोड़ा ऑटोमोबाइल पार्ट में आ जाता है, तो जो ट्रेड वाले हैं ना, जैसे कोई ITI ट्रेड से किया मोटर मैकेनिक, तब मैं बोलूंगा मोटर मैकेनिक में जाओ। लेकिन बीटेक डिप्लोमा को बचने की कहूंगा, सिंपल सा लॉजिक है डियर, मोटर मैकेनिक आपको ऑटोमोबाइल पूछा जाएगा। जो बच्चा नॉर्मली बीटेक या डिग्री करता है या डिप्लोमा करता है, वो मोटर मैकेनिक ऑटोमोबाइल है ही नहीं स्पेशल। कोई अगर ऑटोमोबाइल से किया है डिप्लोमा डिग्री तो बात अलग है, अदरवाइज जनरल में हम लोग ऑटोमोबाइल नहीं पढ़ते हैं। हाँ थोड़ा बहुत टॉम का, IC इंजन का, है ना, पार्ट रहता है, बट कोर ये आपका किसका, ऑटोमोबाइल का। इसलिए मैं बचने बोलूंगा क्योंकि समय कम है, और समय कम में नया चीज को करने से नहीं, मतलब नया करोगे तो फिर फंस जाओगे। टर्नर का भी सेम हाल है, थोड़ा सा इसमें आपको टर्नर का स्पेशल चीजें पढ़ना पड़ेगा जो बिल्कुल कोर ITI वाला है, तो डिप्लोमा बीटेक वाले स्टूडेंट इससे बचना। लेकिन अगर आप ट्रेड से किए हो तो टर्नर को आप आराम से जा सकते हो। फिर मशीनिस्ट का, ये भी मैकेनिकल का है, 20 पोस्ट है। इसी तरह से कारपेंटर का भी 20 पोस्ट है। ये सब ट्रैक मैकेनिकल का भी 8 पोस्ट है ना। फिर यहाँ पे आपका जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जितने भी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 5 है ना, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, और एक बैकलॉग का लेके यहाँ पे 6 है। तो इस तरह करके जितने भी दिया गया, आप देखो टोटल अगर ट्रेड मैकेनिकल का बात करता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, देन 10, देन 11, 12, 13, टोटल 13 है, क्योंकि मैं डबल डबल जोड़ा था ना बैकलॉग वाला पे, तब 13 है। मतलब वही अगर बैकलॉग लेके चलोगे तो बहुत सी किसी में 2-2 का डीजल मैकेनिक इस तरह करके। तो इन सब में आप सिलेक्ट कर लेना 3, मैंने आपको वो भी बता दिया कौन कौन सा। अब अगर इन तीनों का ही आप सभी के लिए डेडिकेटेड बैच जो है वो आप लोग को द सिविल पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका प्रिपरेशन करेगा जब तक आपका समय है।
तो फीटर का भी जो कौशल बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है कंप्लीट। इसमें आपको बैच मिलेगा टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। इसमें बहुत आपको सब चीज़ मिलेगा, लाइक लाइव क्लासेस में भी चलाऊंगा, पीवाईक्यू चलाऊंगा, थ्योरी सेशन भी चलेगा, टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, नोट्स पीडीएफ आपको दे दूंगा ताकि आप लोग को, क्योंकि बहुत ही कम समय है, इस समय पे नोट्स तो मत ही बनाना, आप पढ़ना, प्रिंट आउट निकाल लेना, पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा ताकि उससे आपका काम बन जाएगा। बाकी रहा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थ्योरी में दो दूंगा ही दूंगा, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे दूंगा 5000 प्लस एमसीक्यू विद सॉल्यूशन, जिससे आप ढेर सारा प्रैक्टिस कर लेना। तो फीटर का तो आप बैच मिल जाएगा। सिमिलरली डीजल मैकेनिक का बात करता हूँ तो डीजल मैकेनिक का भी हम लोग का बैच है ना, और ये भी आपका पूरा चलेगा नॉन टेक्निकल पर टेक्निकल। और इसमें भी एक मैं पोस्टर नहीं लाया हूँ लेकिन वेल्डर का भी आप लोग को बैच मिल जाएगा। तो आप टीम को जब कॉल करना है दोनों नंबर पे 93 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9340888429 इसमें कॉल कर लेना, या फिर 9179417400 राइट, ये नंबर दिया गया यहाँ पे। तो कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा सर वेल्डर में भी मुझे लेना है या कंबाइंड, इसका एक कंबाइंड करके भी मैं लूंगा। जैसे अगर आप मैकेनिकल से हो तो कंबाइंड करवा दूंगा एक बैच जिसमें फीटर भी है, डीजल मैकेनिक भी है और आपका वेल्डर भी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो सब पढ़ना चाहते हैं तीनों बैच में, है ना, रिस्क लेना चाहते हैं कि तीनों अच्छे से करूंगा, एक निकल जाए तो बढ़िया बात है, तो तीनों में ही जा सकते, कंबाइंड बैच भी मैं आप लोग को करवा दूंगा। बाकी बहुत जल्द आप लोग के लिए क्लासेस भी स्टार्ट होगा, ऐप में भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, पीवाईक्यू भी चलेगा। सिलेबस डिस्कस जो है इसके बाद में लाऊंगा, तीनों का ही मैं करूंगा, डीजल मैकेनिक का भी, फीटर का भी करूंगा और वेल्डर का भी सिलेबस पूरा डिकोड कर दूंगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना चैप्टर पढ़ना, सबके ऊपर वीडियो आएगा, थ्योरी सेशन भी आएगा, एमसीक्यू सेशन भी आएगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी सेशन में लाऊंगा। इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाइए फटाफट द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दिए गए आपको लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना सब आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत होने से नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना और कांटेक्ट करके पूछ लेना सर कहाँ से बैच लेना है, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आप कैसे बैच को ज्वाइन करना है, कोई ऑफर अगर रहेगा वो आप पूछ लेना, समझ गए, आपको पूरा का पूरा गाइड करा जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरे इस नंबर पर कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा 82109890। कॉल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अधिकतर क्लासेस आप लोग का लेते रहता हूँ 8210989049, क्योंकि टीम का नंबर है इसलिए मैं दिया क्योंकि उनका काम ही आप लोग को हेल्प करना। लेकिन अगर कोई दिक्कत होता तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सर इस तरह का दिक्कत आ रहा है, एक बार बात कर लीजिए फ्री होके, जैसे फ्री होगा मैं आप लोग को कॉल कर लूंगा और हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन।